दोस्तों, भारत और वेस्ट इंडीज के बीच चल रहे दूसरे टेस्ट मैच के दूसरे दिन ने भारतीय टीम की ताकत का ऐसा नमूना पेश किया कि देखने वालों के चेहरे पर बस गर्व ही नजर आया। पहले दिन का दबदबा दूसरे दिन भी पूरी तरह जारी रहा। यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल की जोड़ी ने बल्लेबाजी की वो मिसाल पेश की जिसने हर फैन का दिल जीत लिया। वहीं नीतीश रेड्डी और ध्रुव जुड़ेल की आक्रामक बल्लेबाजी ने टीम को उस मुकाम तक पहुंचाया जहां से जीत सिर्फ वक्त की बात लगने लगी। इस शानदार प्रदर्शन को देखकर दुनिया भर के क्रिकेट एक्सपर्ट्स भी हैरान रह गए और कई ने इस मैच को भारत की नई पीढ़ी का बयान बताया। पहले दिन का खेल पूरी तरह भारत के नाम रहा। 2 विकेट पर 318 रन का स्कोर देखकर साफ झलक रहा था कि भारतीय बल्लेबाजों ने वेस्ट इंडीज की गेंदबाजी को पूरी तरह पछाड़ दिया है। यशस्वी जायसवाल 173 रन पर नाबाद थे और कप्तान शुभमन गिल 20 रन बनाकर उनका साथ दे रहे थे। सबकी नजरें अब दूसरे दिन पर थीं, खासकर इस बात पर कि क्या जायसवाल अपनी पहली डबल सेंचुरी पूरी कर पाएंगे। दर्शकों की उम्मीदें ऊंची थीं, लेकिन सुबह जैसे ही खेल शुरू हुआ, किस्मत ने कुछ और ही कहानी लिख दी। दिन के दूसरे ही ओवर में जेडन सील्स की फुल लेंथ गेंद पर जायसवाल ने मिड ऑफ की ओर एक ड्राइव खेला। गेंद सीधा फील्डर के पास गई, लेकिन रन के लिए कॉल हो गया। गिल ने देखा कि मौका नहीं है और दौड़ने से मना कर दिया, लेकिन तब तक जायसवाल आधी पिच पार कर चुके थे। पीछे लौटने की कोशिश में वह थोड़ा पीछे रह गए और तभी फील्डर का सटीक थ्रो विकेटकीपर डेविन इमलाक के हाथों में पहुंचा। उन्होंने फुर्ती दिखाते हुए स्टंप्स गिरा दिए और पूरा स्टेडियम कुछ सेकंड के लिए शांत हो गया। जायसवाल 175 रन पर रन आउट हुए। 288 गेंदों की उनकी शानदार पारी में 22 चौके शामिल थे। इतने शानदार खेल का इस तरह अंत होना वाकई निराशाजनक था, लेकिन दर्शकों ने खड़े होकर उनका स्वागत किया। उनके आउट होते ही टीम मैनेजमेंट ने हैरान कर देने वाला फैसला लिया और युवा बल्लेबाज नीतीश रेड्डी को नंबर 5 पर भेज दिया। रेड्डी ने आते ही पहली कुछ गेंदों से साफ कर दिया कि वह रुकने वाले नहीं हैं। चौथी गेंद पर चौका झड़कर उन्होंने अपनी पारी की शुरुआत जोश के साथ की। वहीं दूसरी ओर शुभमन गिल धीरे धीरे अपनी लय पकड़ रहे थे। उन्होंने एंडरसन फिलिप को लगातार 2 चौके मारे, एक बेहतरीन कवर ड्राइव और फिर एक शॉर्ट स्क्वायर कट की दिशा में। दोनों बल्लेबाजों के बीच शानदार तालमेल नजर आया, जिसने भारत की रणगति को बढ़ा दिया। गिल का खेल देखने लायक था। वह हर शॉट को सोच समझकर खेल रहे थे। उनके स्ट्रेट ड्राइव्स और कवर पर लगाए गए चौके देखकर दर्शकों में रोमांच का माहौल था। गिल ने सिर्फ 85 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया और यही नहीं, कप्तान के रूप में टेस्ट में अपने 1000 रन भी पूरे कर लिए। ये उनके करियर का एक बड़ा पड़ाव था। दूसरी तरफ नीतीश रेड्डी का आत्मविश्वास भी गजब का था। उन्होंने वॉरिकन की गेंद पर एक शानदार छक्का लगाया और अगले ही ओवर में लॉन्ग ऑन की दिशा में चौका झड़कर स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। टीम का स्कोर 400 के पार पहुंच चुका था और दर्शक हर गेंद पर तालियों से मैदान गूंजा रहे थे। लेकिन क्रिकेट की खूबसूरती ही यही है कि खेल कभी भी पलट सकता है। रेड्डी ने 54 गेंदों में 43 रन बनाकर तेज खेला, मगर एक शॉट में टॉप एज लगने से वह कैच दे बैठे। भारत का चौथा विकेट 416 रन पर गिरा। इसके बाद मैदान पर उतरे ध्रुव जुड़ेल। उन्होंने आते ही गिल के साथ साझेदारी को मजबूती दी। लंच तक भारत 4 विकेट पर 427 रन बना चुका था। गिल 75 रन पर नाबाद थे और जुड़ेल 7 रन पर उनका साथ दे रहे थे। दूसरे सत्र की शुरुआत दोनों बल्लेबाजों ने बहुत समझदारी से की। गिल का संयम और जुड़ेल की तेज रन बनाने की क्षमता ने भारतीय पारी को फिर से रफ्तार दी। 124वें ओवर में जुड़ेल ने लगातार 2 चौके मारे और गिल ने भी जवाब में शानदार स्ट्रोक खेलते हुए रन बनाना जारी रखा। दोनों ने मिलकर 50 रनों की साझेदारी पूरी की और टीम का स्कोर तेजी से 480 के करीब पहुंच गया। 130वें ओवर में शुभमन गिल ने 177 गेंदों में अपना 10वां टेस्ट शतक पूरा किया और बतौर कप्तान यह उनका 5वां शतक था। गिल ने जैसे ही शतक पूरा किया, पूरा स्टेडियम गिल गिल के नारों से गूंज उठा। सेंचुरी के बाद गिल और जुड़ेल दोनों ने खेल की दिशा बदल दी। उन्होंने गेंदबाजों पर दबाव बढ़ाया और लगातार चौके छक्के जमाने शुरू किए। गिल ने डीप मिड विकेट की ओर बेहतरीन शॉट लगाया और अगले ही ओवर में 3 चौके मार दिए। स्कोर अब 500 के पार पहुंच गया था। हालांकि जुड़ेल 59 गेंदों में 40 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन तब तक भारत का दबदबा कायम था। इसके बाद टीम इंडिया ने अपनी पहली पारी 518 रन पर घोषित की। गिल 128 रन पर नाबाद लौटे। उनकी इस पारी में 16 चौके और 2 शानदार छक्के शामिल थे।
वेस्ट इंडीज की तरफ से वॉर्कन सबसे सफल गेंदबाज रहे। उन्होंने 3 विकेट झटके। बाकी सभी गेंदबाज भारतीय बल्लेबाजों की लय और आत्मविश्वास के सामने फीके पड़ गए। ये साफ दिख रहा था कि भारत की बैटिंग कितनी गहराई और संतुलन लिए हुए है। जायसवाल का 175, गिल का शतक और नीतीश रेड्डी की आक्रामक पारी, तीनों ने मिलकर एक ऐसी कहानी लिखी जिसमें हर फ्रेम में आत्मविश्वास झलक रहा था। भारत की पहली पारी के शानदार प्रदर्शन के बाद अब नजरें टिकी थीं वेस्ट इंडीज की बल्लेबाजी पर। 518 रन के विशाल स्कोर के जवाब में वेस्ट इंडीज के लिए यह आसान नहीं था। टैगिनरन चंद्रपॉल और जॉन कैंपबेल ओपनिंग करने आए। भारतीय गेंदबाजों के चेहरे पर आत्मविश्वास साफ झलक रहा था। जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज ने नई गेंद के साथ शुरुआत की और दोनों ने पहले ही ओवर से बेहतरीन लाइन और लेंथ दिखाई। बल्लेबाजों पर दबाव साफ नजर आ रहा था। हर गेंद के साथ भारतीय फील्डर पूरी सजगता से मैदान में खड़े थे। मुकाबले के चौथे ओवर में रविंद्र जडेजा को गेंदबाजी के लिए लाया गया और आते ही उन्होंने अपने जादुई स्पिन का कमाल दिखा दिया। जडेजा की गेंद पर जॉन कैंपबेल ने आगे बढ़कर खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले का किनारा लेकर हवा में चली गई और साईं सुदर्शन ने शानदार कैच लपक लिया। पूरे मैदान में उत्साह की लहर दौड़ गई। वेस्ट इंडीज का पहला विकेट 21 रन पर गिर गया। इसके बाद इलेक एथनाजे मैदान पर आए, लेकिन भारतीय गेंदबाजी पूरी तरह रणनीतिक थी। सिराज और बुमराह दोनों ने सटीक यॉर्कर और इनस्विंगर फेंककर बल्लेबाजों को बांधे रखा। टी ब्रेक तक वेस्ट इंडीज ने 26 रन बनाए और 1 विकेट खोया। उस वक्त तक भारतीय खिलाड़ियों के हाव भाव से साफ झलक रहा था कि वे मैच पर पूरी तरह नियंत्रण में हैं। ब्रेक के बाद जैसे ही तीसरा सेशन शुरू हुआ, चंद्रपॉल और एथनाजे ने कुछ अच्छे शॉट्स लगाकर रन बनाना शुरू किया। दोनों बल्लेबाजों ने धीरे धीरे अपनी पारी को संभालने की कोशिश की और कुलदीप यादव के ओवर में 2 चौके लगाकर रणगति में थोड़ा सुधार किया। लेकिन भारत की रणनीति एकदम सटीक थी। जडेजा ने गेंद को लगातार सही जगह पर टर्न कराया और आखिरकार 87 के स्कोर पर उन्होंने फिर से सफलता हासिल की। चंद्रपॉल ने उनकी घूमती गेंद को आगे बढ़कर खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद हल्का उछलकर के एल राहुल के दस्तानों में जा फंसी। चंद्रपॉल 34 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। एक बार फिर भारतीय खेमे में जश्न का माहौल था। दूसरे दिन का खेल भी पूरी तरह भारत के नाम रहा। बल्लेबाजी में दबदबा और गेंदबाजी में सटीकता, दोनों ही पहलुओं में टीम इंडिया का प्रदर्शन शानदार रहा। दर्शक दीर्घा में बैठे फैंस भारत भारत के नारों से मैदान गूंजा रहे थे। वहीं सोशल मीडिया पर भी भारतीय खिलाड़ियों की तारीफों की बाढ़ आ गई थी। इस बीच दुनिया भर के क्रिकेट दिग्गजों ने भी भारत के प्रदर्शन पर अपने अपने विचार साझा किए। सबसे पहले पूर्व पाकिस्तानी तेज गेंदबाज वसीम अकरम ने कहा कि आज का दिन भारतीय टीम के लिए ऐतिहासिक रहा। यशस्वी जायसवाल की पारी देखने लायक थी। उन्होंने धैर्य और तकनीक का जो उदाहरण पेश किया वह किसी अनुभवी खिलाड़ी से कम नहीं था। हालांकि 175 रन पर रन आउट होना थोड़ा दुर्भाग्यपूर्ण रहा, लेकिन उनकी बल्लेबाजी से यह साफ है कि वह भविष्य में भारत के लिए बड़े स्कोर बनाएंगे। वसीम अकरम ने आगे कहा कि शुभमन गिल का कप्तानी के तहत 10वां शतक और टेस्ट करियर में 1000 रन पूरे करना एक बड़ी उपलब्धि है। वह न केवल कप्तान के रूप में शांत दिमाग से खेलते हैं, बल्कि टीम को स्थिरता भी देते हैं। यह देखना दिलचस्प है कि भारत की युवा टीम किस तरह आत्मविश्वास से भरी है। इसके बाद भारत के ही पूर्व ऑलराउंडर इरफान पठान ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, जायसवाल का रनआउट होना खेल का सबसे बड़ा दुर्भाग्य था, क्योंकि वे अपनी डबल सेंचुरी के बेहद करीब थे। उन्होंने जिस तरह 268 गेंदों पर 22 चौकों की मदद से खेल को नियंत्रित किया, वह काबिले तारीफ है। लेकिन टीम ने समझदारी दिखाते हुए तुरंत नीतीश रेड्डी को ऊपर भेजा और रफ्तार बरकरार रखी। रेड्डी की आक्रामकता और गिल की तकनीकी बल्लेबाजी ने वेस्ट इंडीज के गेंदबाजों पर पूरा दबाव बना दिया। इरफान ने आगे कहा, यह देखकर अच्छा लगा कि भारत की युवा ब्रिगेड संयम और आक्रामकता दोनों को साथ लेकर चल रही है। 500 रन पार करने वाली साझेदारी और 518 रनों का स्कोर बताता है कि टीम इंडिया अब सिर्फ प्रतिभा से नहीं, बल्कि रणनीति से भी खेल रही है। उधर वेस्ट इंडीज के दिग्गज बल्लेबाज क्रिस गेल ने भी भारतीय बल्लेबाजों की तारीफ की। उन्होंने कहा, मैं भारतीय बल्लेबाजों के आत्मविश्वास से प्रभावित हूं। गिल की 128 रन की नाबाद पारी शानदार थी। उन्होंने हर परिस्थिति में नियंत्रण बनाए रखा। यशस्वी और सुदर्शन ने भी टीम को मजबूत नींव दी।
इस मैच ने साफ कर दिया कि भारत की बल्लेबाजी लाइनअप बेहद संतुलित है। वेस्ट इंडीज को अपनी रणनीति में बदलाव लाना होगा, वरना ऐसे मैचों में वापसी मुश्किल होगी। गेल ने यह भी जोड़ा कि भारतीय टीम ने हर ओवर में दबाव बनाए रखा, जो कि किसी भी टेस्ट मैच में जीत की कुंजी होती है। युवा खिलाड़ियों ने साबित कर दिया कि उन्हें बड़े मंच पर खेलने का आत्मविश्वास है। अब बात करें श्रीलंका के महान बल्लेबाज कुमार संगकारा की। उन्होंने कहा, गिल की पारी संयम और आक्रामकता का अद्भुत मिश्रण थी। उन्होंने न सिर्फ अपनी तकनीक का प्रदर्शन किया, बल्कि टीम को एक मजबूत स्कोर तक पहुंचाया। कप्तान के तौर पर 1000 रन पूरा करना किसी भी खिलाड़ी के लिए बड़ी उपलब्धि है। संगकारा ने आगे कहा, नीतीश रेड्डी और ध्रुव जुड़ेल की साझेदारी ने भारत को जो स्थिरता दी, वह बताती है कि टीम का मिडिल ऑर्डर भी उतना ही भरोसेमंद है जितना टॉप ऑर्डर। वेस्ट इंडीज की गेंदबाजी पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि दबाव में उनके गेंदबाज गलतियां कर बैठे। भारत की बल्लेबाजी लाइनअप ने दिखा दिया कि किस तरह एक टीम संतुलन और अनुशासन से बड़ी उपलब्धि हासिल कर सकती है। इसके बाद इंग्लैंड के दिग्गज केविन पीटरसन ने भी अपने विचार रखे। उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि भारतीय टीम ने आज यह दिखा दिया कि मानसिक दबाव को संभालने का सही तरीका क्या होता है। जयसवाल का रन आउट जरूर निराशाजनक रहा, लेकिन उसके बाद रेड्डी, गिल और जुड़ेल ने जो साझेदारी निभाई, उसने मैच की दिशा ही बदल दी। गिल की सेंचुरी और उनकी आक्रामक बल्लेबाजी ने वेस्ट इंडीज के गेंदबाजों का आत्मविश्वास तोड़ दिया। पीटरसन ने वेस्ट इंडीज की बल्लेबाजी पर भी बात की। उन्होंने कहा, चंद्रपॉल और एथनाजे ने शुरुआत में कुछ अच्छे शॉट्स खेले, लेकिन जडेजा की स्पिन के सामने टिक पाना मुश्किल था। यह मैच दिखाता है कि भारत की गेंदबाजी यूनिट कितनी मजबूत और विविधता से भरी है। दूसरे दिन का अंत भारत के पक्ष में पूरी तरह शानदार रहा। बल्लेबाजी, गेंदबाजी और कप्तानी तीनों ही विभागों में टीम इंडिया का नियंत्रण नजर आया। फैंस के लिए यह मैच अब सिर्फ एक मुकाबला नहीं, बल्कि एक यादगार प्रदर्शन बन चुका था।